हाय फेसबुक, अब एक तरकता भरकता फेसबुक अपडेट के साथ हाजिर हूं और ये अपडेट दरअसल इन रिसेंट आया है अक्टूबर 1 2025 को, यानी कि एक दिन पहले ये अपडेट फेसबुक ने डाला है। थोड़ा लेट हो, एक दिन लेट हो इस अपडेट को आप तक पहुंचाने में, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, हम लोगों का मेन फेस्टिवल, जिसकी वजह से बिजी रहने की वजह से ये अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा मांग। मगर यहाँ पे जो अपडेट आया है ये हर एक फेसबुक क्रिएटर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है इंप्रूविंग योर रिकमेंडेशन, किसका? जो भी फेसबुक यूजर है उनका रिकमेंडेशन को फेसबुक अब और इंप्रूव कर रहा है, और ये इंप्रूव करने के लिए फेसबुक मेटा एआई का हेल्प ले रहा है। यानी कि जो अभी एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म पे डाला गया है वो आप व्हाट्सएप पे ही यूज करो, इंस्टाग्राम पे ही यूज करो या फेसबुक पे ही यूज करो, वो मेटा चैटबॉट का हेल्प लेके, डेटा लेके फेसबुक के जो रिकमेंडेशन है यूजर के लिए उसको फेसबुक और बेहतर करने जा रहा है। अब यहाँ पे क्रिएटर को क्या समझना, ये आगे चल के आपको पता चलेगा इसी वीडियो। तो थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं टेक अवे क्या है, मेन चीज क्या है। मेन चीज पहले बोला गया है, वी विल स्टार्ट पर्सनलाइजिंग कंटेंट एंड एड रिकमेंडेशन ऑन आवर प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन पीपल इंटरेक्शन विद आवर जेनरेटिव एआई फीचर। यानी कि फेसबुक कह रहा है कि हम हमारे जो ये मेटा एआई चैटबॉट है वहां पे यूजर यानी कि आप लोग कैसे इंटरेक्ट करते हो वो डेटा को लेगा और आप लोगों को एक बेहतर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन दैट। यानी कि अब फेसबुक पे जो कंटेंट रिकमेंड करते हैं फेसबुक के, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो कंटेंट आपको दिखाया जा, वो दिखाने के लिए फेसबुक अब एक और यहाँ पे कह सकते हो फीचर का यूज करेगा, वो है मेटा एआई चैटबॉट। वो चैटबॉट पे आप एज ए यूजर क्या इंटरेक्शन कर रहे हो, वहां से फेसबुक आप लोगों का इंटरेस्ट को समझेगा और उसके मुताबिक आपको कंटेंट रिकमेंड करेगा। क्रिएटर को ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नीश स्पेसिफिक फेसबुक होने जा रहा है। अब नीश स्पेसिफिक यानी कि कोई यूजर का इंटरेस्ट एक प्रकार का होगा, कोई दूसरा यूजर का इंटरेस्ट दूसरा प्रकार का होगा। फेसबुक ये समझेगा कौन सा सिग्नल से मेटा चैटबॉट पे किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हो। ये दरअसल बहुत सारे सिग्नलों में और एक सिग्नल और एक लेयर ऐड किया गया है ताकि आप लोगों को बेहतर रिकमेंड कर पाए, कंटेंट दिखा पाए। अगर आप मान लो तेंदुलकर को पसंद कर और तेंदुलकर के पेज को फॉलो करके और तेंदुलकर के कंटेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, इवन आप मेटा चैटबॉट पे भी तेंदुलकर के बारे में ही चीजें पूछते हो, तो फेसबुक के जो एआई सिस्टम है उसको एक सिग्नल ये भी जाएगा कि ये बंदा इस चीज पे इंटरेस्टेड है, तो उसको तेंदुलकर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी कंटेंट है वो रिकमेंडेशन पे ज्यादा डाला जाए उसके हुआ। ये चीज अब फेसबुक करने वाला बेस्ड ऑन चैट पे, मेटा एआई चैट पे आप लोग किस तरीके से इंटरेक्शन करते हो उसको समझने के बाद अब यहाँ पे बोला गया है, वी विल नोटिफाइंग पीपल अबाउट दिस अपडेट ऑन कमिंग अक्टूबर 7, यानी कि आने वाले 7 अक्टूबर 2025 को आप लोगों को इस अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं और साथ में ईमेल भेज के भी बता दे। अब मैंने बोला ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो अपडेट है, ये फेसबुक समय से पहले ही आप लोगों को बता रहा है। अब ये अपडेट किस टाइम पे रोल्ड आउट होगा ये भी बता दिया है, वो है दिसंबर 16 2025। तो दिसंबर 16 को ये जो अपडेट है, जो कि और एक लेयर ऐड किया गया है कि अब फेसबुक का जो बॉट है, फेसबुक का जो रोबोट है, वो आप लोग कैसे एज ए यूजर मेटा एआई चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट करते हो उस इंटरेक्शन को भी एनालाइज करेगा, वहां से भी डेटा इनपुट लेगा और वेल फर्निश आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है, विद लाइक एड प्रेफरेंस एंड फीड कंट्रोल यू कैन कंटिन्यू टू एडजस्ट कंटेंट एंड एड यू आर सीइंग एट द टाइम, एट एनी टाइम। तो ये भी बोला गया है। तो घुमा फिरा के कहूँ तो मेन बात यही है कि फेसबुक अब रिकमेंडेशन पे एक नया अपडेट लेके आया है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो फेसबुक कह रहा है यहाँ पे दो चीज होगा, एक आपको जो एड दिखाया जाता है उसके लिए भी इनपुट लेगा मेटा एआई चैटबॉट से, और उसके ऊपर डिपेंड करके आपको जो फेसबुक पे एड आप देखते हो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो दिखाया जाए। ये एडवर्टाइजर लोगों के लिए भी एक अच्छा बात, ताकि एडवर्टाइजर लोग जो उसके एड के लिए एलिजिबल यूजर होगा उसको टारगेट कर। दूसरा क्रिएटर पर्सपेक्टिव्स भी है कि यहाँ पे मोर पर्सनलाइज्ड कंटेंट यूजर को दिखाया जाएगा, वो आप बना रहे हो
तो आप एक नीश पे बनाओ, एक इंटरेस्ट पे बनाओ, एक इंटरेस्ट पे कंटेंट बनाते रहोगे तो उस इंटरेस्ट के मुताबिक जो यूजर होगा उस तक रेगुलरली कंटेंट पहुंचने का चांसेस ज्यादा होगा। पहले क्या होता था, हम एक कंटेंट बना दिया, कोई भी रैंडम ग्रुप में उसको शेयर कर दिया, वहां से रिकमेंडेशन पकड़ लेता था और वहां से हमें ट्रैफिक मिल जाता था हमारे कंटेंट पे। अब ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं होगा? मान लो आपने एक कंटेंट बनाया जो कंटेंट सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड, और आपने एक WWE के ग्रुप में उसको शेयर कर दिया, वहां पे ट्रैफिक ऐसा नहीं है कोई क्रिकेट से ही इंटरेस्टेड होंगे, वहां पे WWE का है ग्रुप, तो वहां पे रेसलिंग से जुड़े हुए जो यूजर है, जो इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग होंगे। काफी लोग तो ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट देखते ही नहीं, तो वो इररिलेवेंट ट्रैफिक। तो आप अगर उस ग्रुप पे शेयर करोगे, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है और मेटा के जो चैटबॉट है, एआई है, वहां से इंटरेक्शन जो आप लोग कर रहे हो, यूजर जो कर रहे हैं, उससे वो चीज पता चलेगा मेटा, तो वो कंटेंट को उतना ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं मिले। मगर आप सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो और सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड ग्रुप या नीश स्पेसिफिक ग्रुप में शेयर किए जहां पे इंटरेस्ट ही सचिन तेंदुलकर के ऊपर है, तो फिर वहां पे शेयर करने पे आपका जो कंटेंट है उसका रिकमेंडेशन और बढ़ जाए। तो ये मोर पर्सनलाइज्ड है, आगे चल के ऐसा ही होने वाला है। तो क्रिएटर को यहाँ से एक सिग्नल ये पास हो रहा है कि क्रिएटर को अभी बहुत ज्यादा नीश स्पेसिफिक कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं कि मिक्स कंटेंट बना दी, कभी ब्लॉगिंग, कभी क्रिकेट से जुड़े, कभी डांस से जुड़े, कभी वो से जुड़े। ऐसे करोगे तो वो मिसमैच कंटेंट हो जाएगा और उस कंटेंट को फिर रिकमेंडेशन मिलना, वो भी एक पेज के अंदर, मुश्किल हो जाएगा। ये अपडेट से ये अभी पता चल रहा है। यहाँ पे बोला गया है मोर देन 1 बिलियन पीपल यूज मेटा एआई एवरी मंथ। तो उनके पास कितना ज्यादा डेटा होगा मेटा एआई को यूज करते हुए, ये आप लोग समझ लो। ये अभी फेसबुक का गोल है। आगे चल के फेसबुक इसी तरीके से रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेगा। और जैसे कि फेसबुक ने बोला है अक्टूबर 7 को आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में कुछ इस प्रकार का आएगा, लर्न हाउ मेटा विल यूज योर इन्फो इन न्यू वे टू पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस। ये हर एक फेसबुक प्रोफाइल ओनर को भेजेगा, यानी कि यूजर को भेजेगा, क्योंकि यूजर का ही डेटा या इंफॉर्मेशन यूज करके मोर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब रिकमेंडेशन जो है वो मोर पर्सनलाइज होगा। और ये अभी जो अक्टूबर 7 को आप लोगों को मेल पे या नोटिफिकेशन पे भेजा जाएगा, उसको फेसबुक रोल्ड आउट करेगा, यानी कि परमानेंटली इसको इंप्लीमेंट करेगा इस चीज को, वो है दिसंबर 16 को 2025 में, इस साल का एंड पे ये अपडेट फेसबुक रोल्ड आउट कर दे। तो ये मुझे आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है, जो मतलब मिक्स मैच कंटेंट बनाते हो उनके लिए दिक्कत आने वाला है, उनका रीच डाउन होगा, रिकमेंडेशन डाउन होगा। क्यों होगा? अगर मिसमैच होगा कंटेंट। एक निश पे बनाते रहोगे, एक ही इंटरेस्ट पे रखोगे कंटेंट को, तो उस इंटरेस्ट से जितने भी क्रिएट मतलब यूजर होंगे उनको आपका कंटेंट का रिकमेंडेशन जाएगा रेगुलर बेसिस पे। क्यों? क्योंकि फेसबुक का एल्गो अब इस तरीके से पर्सनलाइज करके रिकमेंडेशन को देगा, वो भले एड स्पेसिफिक कंटेंट हो या ओरिजिनल आपका कंटेंट हो। और ये चीज यहाँ पे क्लियरिफाई हो चुका है, ये नॉट ओनली एड, यहाँ पे कंटेंट को भी इसी प्रकार से रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा। ये यहाँ से पढ़ के मुझे पूरी तरीके से पता चल चुका है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज समय रहते बता दूं। आप लोगों का एक बहुत ही गलत मतलब वो है कि पहले वीडियो देखते नहीं हो और जब रोल्ड आउट हो जाता है चीजें तब तक आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं समय से पहले समय रहते आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर। और इस बात पे वीडियो पे लाइक बनता है, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब बनता है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, इतना तो बनता है। मिलता हूँ कोई नए अपडेट के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।